क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। वाराणसी, काशी, दुनिया की सबसे पुरातन सनातन नगरी, शंकर के त्रिशूल पर स्थित। त्रिशूल एक घातक लौह यंत्र जो संहारक भी है और पालक भी। शंकर के त्रिशूल और काशी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब आपका परिचय होने वाला है आज के आधुनिक युग में वाराणसी के आयरन मैन से। अपने इनोवेटिव एटीट्यूड्स, अपनी प्रयोगधर्मिता और जुनून की बदौलत काशी के एक युवा ने कुछ ऐसे अद्भुत यंत्र इजाद किए हैं जो शंकर के त्रिशूल की तरह संहारक भी है और पालक भी। उस सकारात्मक जुनून से ओतप्रोत देशभक्त युवा का नाम है श्याम चौरसिया। सीमा पर दुश्मन का दिल दहलाने की कुव्वत रखने वाले इन धमाकेदार आवाजों के पीछे वाराणसी के श्याम चौरसिया की अत्यंत सृजनात्मक और सकारात्मक सोच है। देशभक्ति से सराबोर जज्बा ऐसा कि जब नवंबर 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरा गन बना डाला। फर्स्ट टाइम हमने बनाया सीसीटीवी कैमरा गन। मुंबई पे जब अटैक हुआ ताज होटल पे, उस समय आतंकी क्योंकि होटल के अंदर घुसे हुए थे और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते थे, तो उस समय वो आइडिया आया। वो भी जो प्रोजेक्ट था मेरा काफ़ी पॉपुलर हुआ था कि कैसे हम कैमरे के जरिए टेररिस्ट से सामना कर सकते हैं। उस समय मैंने बनाया था कैमरा अटैच मशीन गन। ये कोई बच्चों के खेलने वाले या दिवाली में धमाके करने वाले बम या बंदूक नहीं, बल्कि असली हथियार के प्रोटोटाइप हैं। खास तौर पर अकारण पाकिस्तानी गोलाबारी से सीमा पर सेना के जवानों के शहीद या घायल होने की खबरें शाम को भीतर तक झकझोर देती हैं। इनका जवाब था सीमा पर जवानों को 100% सुरक्षा की गारंटी देने वाला फेसबुक गन। शाम के इस अत्याधुनिक तकनीक से हमारे जवान सैकड़ों मील दूर से ही सीमा पर तैनात अपने हथियारों का संचालन कर सकते हैं। मैंने एक गन का प्रोजेक्ट तैयार किया इंटरनेट के थ्रू सारा, और जो हमारे सेना के जवान हैं उनके बहुत सारे हथियार होते हैं। तो अब जैसे अगर आप एक जवान है तो एक राइफल लेके साथ चलते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक जवान 200-400 राइफल अकेले बैठ के चला सकते हैं। अरे बाप, कैसे? तो जैसे हमने कहा कि फेसबुक हमारे फ्रेंड लिस्ट में जुड़ने चाहिए। वो हथियारों को मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, और जब भी कोई दुश्मन हमारे हथियार के नज़दीक या सेंसर के रेंज में आता है तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि दुश्मन हमारी तरफ है। तो हो सकता है कोई जानवर हो, तो अगर आप कैमरे से आप देख लीजिए, अगर कोई जानवर है तो आप फायर नहीं कीजिए, नहीं तो आप यहीं से जब आप कमांड भेजते हैं तो गन आपका जो बॉर्डर पर लगा हुआ है वहीं से वो धड़ाधड़ फायर शुरू कर देता है। तो आपको कितनी गोलियां चलानी है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जवानों की सेफ्टी के लिए स्पेशली था मेरा फेसबुक। जी देखिए श्याम ने कैसे बिना हथियार के पास रहे दूर से ही रिमोट के जरिए फायर किया। इतना ही नहीं, बिना हाथ के इस्तेमाल के श्याम के बनाए हथियार उनके जुबानी आदेश का भी पालन करते हैं, उनके द्वारा इजाद किए गए विशेष स्मार्ट डिफेंस ग्लास की मदद से। ये ऑटो हो जाएगा, चश्मे के थ्रू कैसे फायर कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे अगर हम देखें तो हमारे सेना के जवान राइफल लेके दिन रात तैनात होते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे छोटे डिवाइस हो, ऐसे गैजेट्स हो जिनको आप पहन लीजिए, जैसे हम अभी फायर करके दिखाते हैं आपको। चश्मे को पहनने के बाद इसका वॉइस कमांड होता है। कमांड हम जब सेंड करते हैं, रिसीवर हमारा गन के पास है, वो एक्टिवेट हो जाता है और फायर कर जाता है। और रेंज इसका अनलिमिटेड है, हम हज़ारों किलोमीटर दूर से भी चला सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप बॉर्डर पर जो लड़ाई होती है उसको आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। देखिए कैसे श्याम ने स्मार्ट डिफेंस ग्लास लगाया और चले हथियार से दूर अपनी आवाज के आदेश से इसे फायर करने। ये चंद धमाके और इनोवेटिव वेपन्स जिनसे धमाके हुए तो बस कुछ बानगी हैं श्याम चौरसिया के देशभक्ति से ओतप्रोत जुनून और प्रयोगधर्मिता के। हेलमेट गन, जिसमें कैमरा सहित गोली दागने वाला बैरल पीछे होता है और ट्रिगर आगे, जैसे और भी अनेकों इनोवेटिव वेपन्स के सक्रिय प्रोटोटाइप श्याम बना चुके हैं। साथ ही अनेकों और बनाने की तैयारी है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं,
श्याम चौरसिया की प्रयोगधर्मिता, इनके जुनून से उपजे यंत्र केवल संहारक ही नहीं बल्कि रक्षात्मक या पालक भी हैं। खासतौर पर विमेन सेफ्टी या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अनेकों यंत्र जिसका इन्होंने इजाद किया है। महिला सुरक्षा से जुड़े श्याम चौरसिया के इनोवेटिव इजाद भी उनकी देशभक्ति और जन कल्याण की भावना से ही जुड़े हैं। साल 2012 में दिल्ली के दर्दनाक निर्भया बलात्कार कांड ने श्याम को इस समस्या का समाधान ढूंढने को प्रेरित किया। ज़्यादा मैं इस पे काम शुरू किया निर्भया केस के बाद। जब दिल्ली में ये केस हुआ उसके बाद मैंने पूरा सीरियसली मैं इस पे काम स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा इन्वेंशन इस पे कर दिए। महिला सुरक्षा से जुड़े श्याम चौरसिया के करीब दर्जन भर प्रोटोटाइप में से एक है लिपस्टिक गन। लिपस्टिक गन, तो लिपस्टिक का आइडिया है कि क्या छोटा हो सकता है जिसको लेडीज़ अपने पर्स में रख सकें। तो उसका कॉन्सेप्ट यह था कि उसको ब्लूटूथ से अटैच करते हैं लिपस्टिक को, उसमें 2 गोलियां लगती थी और वो गोली जो बुलेट्स होता था वो रेड और ग्रीन चिल्ली होती थी, मिर्च होती थी, उसका वो बुलेट बनाते थे और फायर उसका जो होता है तो 9mm के जो पिस्टल होते हैं उससे भी तेज उसका साउंड होता था। तेज आवाज अपराधी को डराने के साथ साथ लोगों का ध्यान उस जगह पर खींचने का भी काम करेगी। धमाके के साथ ही ऑटोमेटिकली 2 फोन कॉल्स भी चले जाएंगे, एक स्थानीय पुलिस थाना और दूसरा लड़की के माता पिता या महिला के पति के पास, और दोनों में हादसे की लोकेशन भी। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कोई वेपन है, और अगर वो आप पे अटैक करने आएंगे तो आप उनके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ रहे जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और भी लोगों को पता, और भी गर्ल्स फीमेल्स को पता चलनी चाहिए, क्योंकि एज हम लोग सिटी में जान जाते हैं, नई न्यू सिटी डेवलप सिटीज़ वगैरह में, बट रूरल एरिया हो या विलेज में हम लोग इस चीज़ों के बारे में वहाँ की गर्ल्स या महिलाएं नहीं जान पाती हैं। श्याम द्वारा इजाद किए गए महिला सुरक्षा के उपायों में से एक है पर्स गन। तो पर्स के अंदर एक सिंगल बैरल होता था, उसमें 3 गोलियां लगती थी। उनका भी साउंड सेम कॉन्सेप्ट वही था, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होता था, आवाज़ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता था, लेकिन वो फायरिंग का पूरा वो कॉन्सेप्ट था, ट्रिगर था। एक तो आप फायरिंग कीजिए, फायर हुआ तो जो क्रिमिनल है वो भी डर गया, आसपास के लोग उस जगह पे थोड़ा सा उनका जो ध्यान है वो केंद्रित हो कि कहाँ पे आवाज़ हुई। और ये रही पर्स गन की आवाज़। उन्होंने एक चीज़ दिखाई पर्स में, वो गन फायर करने का था, बहुत अच्छा था, पर उन्होंने कहा कि पेटेंट नहीं करने दे रहे वो उसको, क्योंकि उसे फ्लाइट या कहीं ऐसे ले जाने के लिए मतलब विस्फोटक नहीं ले जाने देते। तो बस यही कहना है कि करने दे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब है सेफ्टी को लेके, खुद का रहा है। रोज़ देखते हैं हम ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मार्केट या बाज़ारों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रिवॉल्वर हर कोई नहीं खरीद सकता। ये जो मेरी बनाई हुई चीज़ें थी ये सारे 1000 रुपये के अंदर में थे, गन भी थे, लोकेशन भी थे, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ उसमें था। महिला सुरक्षा के ये सब उपाय अगर कम दाम पर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को उपलब्ध हो, तब सचमुच श्याम चौरसिया के लिपस्टिक गन, पर्स गन सहित ऐसे ही अनेकों आविष्कारों की सार्थकता होगी। आपने यह बात न जाने कितनी बार सुनी होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, पर क्या कभी आपने यह सुना है कि एक सफल युवा के पीछे किसी न किसी राष्ट्रपति का हाथ होता है? जी हाँ, श्याम चौरसिया के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इनकी सफलता के प्रेरणा स्रोत रहे हैं देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो न सिर्फ इनकी हौसला अफजाई किया करते थे बल्कि इन्हें आर्थिक मदद भी किया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य से बिना मिले, बिना औपचारिक शिक्षा के ही जैसे एकलव्य अपनी कड़ी मेहनत से अर्जुन और कर्ण की श्रेणी का तीरंदाज बना था, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम श्याम चौरसिया के लिए वैसी ही प्रेरणा थी, वह भी बिना अंगूठा मांगे।
और जो जुनून था बचपन से कि कुछ करना है। और अक्सर अखबारों में और टीवी पे जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जब मैंने जाना तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और फिर मैंने चिट्ठियाँ लिखना उनको शुरू किया, लिखता गया। लेकिन एक दिन वो मुकाम आया कि कलाम साहब वाराणसी के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बतौर वो प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट बन कर के आए। श्याम तड़प उठा अपनी प्रेरणा से मिलने। सरकारी तंत्र ने जब उसकी एक न सुनी, तब वाराणसी के एक अखबार में श्याम की खबर छपी कि वो जब तक कलाम साहब से नहीं मिलेगा अविवाहित रहेगा। कलाम साहब के कानों तक श्याम की प्रतिभा की बात पहुंची। तब स्थानीय पुलिस प्रशासन श्याम को लेने उनके घर पहुंचा, पर पुलिसिया तामझाम देख श्याम डर कर भाग गए। पर बाद में सच्चाई जानकर बहुत रोया। एहसन खान साहब अनाउंस करा दिए कि ये श्याम चौरसिया कौन है, कलाम साहब मिलना चाहते हैं। और वो दिन मैं आपको बताऊँ वो था कि कलाम साहब मिलना चाहते हैं, तो वो ठीक था। लेकिन मेरे घर पे जब पुलिस फोर्स पहुंची मुझे लेने के लिए, तो वहाँ ये हुआ कि तुम्हें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कि मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है, मैं घर से पहले भागा। हुआ क्या, बाद में ये पता चला कि कलाम साहब मिलना चाहते हैं, इसलिए पुलिस आपको लेने आई थी। बाद में शाम को तो मैं रोने लगा। कोई भी अगर वो पाते थे कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और उसने या किसी एग्जीबिशन में अच्छा उसने प्रदर्शन किया है, तो वो उसको अलग से बुलाते थे, उसको सम्मानित करते थे। हालांकि बाद में श्याम की कलाम साहब से न सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि बतौर राष्ट्रपति आर्थिक सहायता भी मिली। प्रेसिडेंट थे जिस टाइम, उस समय वहाँ से मुझे एक चिट्ठी आई थी। तो उसके बाद मैं जो भी मेरे इन्वेंशन थे, मैंने अपने इन्वेंशन के बारे में उनको लिखा, बतौर मैंने चिट्ठी लिखी। तो उस समय फिर मुझे उस समय 2-3 हज़ार रुपये मंथली का आता था। और मेरे लिए वो बहुत था कि कम से कम थोड़ी मेरी पढ़ाई हो जाती थी। और मतलब मैं कह लूँ कि एक वो ऐसे इंसान थे फर्स्ट टाइम जो मेरे लिए बहुत भगवान के समान थे। वो भले ही कलाम साहब आज दुनिया में नहीं है, पर उनकी कीर्ति अवश्य अमर रहेगी, श्याम जैसे अनेकों आधुनिक एकलव्य के जरिए। अगर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम श्याम के प्रेरणा स्रोत थे, तो इनकी सोच को धार मिली सुपर हीरोज वाली कई हॉलीवुड फिल्मों से। आज दुनिया एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसका उदाहरण है अमेरिका में बनने वाले हॉलीवुड फिल्मों द्वारा एक भारतीय युवा के जुनून को नए पंख प्रदान करना। फर्स्ट जो इम्प्रेशन मेरा ज़्यादा जो बना वो आयरन मैन से हुआ, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड थी। तो मेरा जो काम जो कॉन्सेप्ट था वो भी डिफेंस से था। हॉलीवुड तो सिनेमा का नाम था आयरन मैन। तो टॉनी स्टार्क वो जो नाम था ना, वो अपने आप में वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, मतलब कल्पना भी हम लोग करते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे तो क्या टेक्नोलॉजी है अपने पास भी हो। तो ऐसे टेररिस्ट जो जहाँ जगह जगह पे बम ब्लास्ट करते हैं, तो फिर ज़रूरत ही ना हो एक आयरन मैन सब कुछ ख़त्म कर दे, कहीं ऐसे एक्सीडेंट ही ना हो। हॉलीवुड में सुपर हीरोज की फिल्में बनाने में मार्वल स्टूडियोज को महारत हासिल है। खासकर मार्वल की 3 फिल्मों की श्रृंखला वाली 3 फिल्में एवेंजर्स, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका, और इनमें अभिनय का जलवा बिखेरने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस जैसे कलाकारों ने दुनिया भर के युवाओं को प्रभावित किया है, जैसे श्याम चौरसिया। आप जानते हैं ना, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के शायद सबसे प्रख्यात लेखक अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे ठीक से। श्याम चौरसिया भी शायद उसी मिट्टी के बने हैं। 8वीं और 12वीं फेल, पर आज इनोवेशंस एंड R&D की दुनिया में अच्छे इंजीनियर इनके सामने पानी भरते नजर आएंगे। कहते हैं ना कि सपूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। भले ही श्याम चौरसिया 8वीं कक्षा में फेल कर गए थे, पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आयोजित एक विज्ञान प्रतियोगिता में श्याम ने मात्र 15 साल की अवस्था में पुरस्कार जीतने का कमाल कर दिया था। मैं वहाँ पे सेकंड आ गया IIT लेवल पे। 8वीं फेल लड़का? हाँ, उस समय मैं 8वीं फेल था। न्यूज़पेपर में आया कि भाई श्याम चौरसिया का सेकंड प्राइज़ आया है, और उस टाइम 10,000 रुपये का पुरस्कार था। और वो लगा कि यार वो पुरस्कार और मैं जीत कैसे गया।
इस बीच पिता का साया सर से उठ गया। 4 बहनों के बीच एक भाई। घर चलाने के लिए श्याम ने एक कैसेट की दुकान पर छोटी मोटी नौकरी कर ली, पर फेसबुक पर जुड़े स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में मदद करते रहे। अपनी इसी प्रतिभा और मानवीय गुणों से वो वाराणसी में ही स्थित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की नजर में आए और नौकरी पा गए। लेकिन कॉलेज डिग्री विहीन पर नैसर्गिक प्रतिभा के धनी श्याम के लिए संस्था को एक नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D विभाग का गठन करना पड़ा। तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया, श्याम जी को अपने यहाँ ज्वाइन कराया। श्याम जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपको 30 डेज़ यहाँ पे आना है, अटेंडेंस लगाना है, सब कुछ करना है। उनकी काबिलियत थी, उनकी मेहनत थी और उनके जैसा ईमानदार आदमी मुझे अभी तक 7 सालों में नहीं दिखा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो स्टूडेंट्स ऐसे, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को कैसे हम यूनिक करें जो देश के काम है, समाज के काम है, ये मेरा काम है। स्पष्ट है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्र छात्राएं अपने श्याम सर से काफी खुश हैं। सर मैं जानता हूँ कि श्याम चौरसिया सर हैं, वो अगर हम लोग कोई भी इनोवेटिव काम करते हैं तो उसको एक हम लोग को प्लेटफॉर्म देते हैं, या हम लोग अगर उसमें कुछ भी सुधार करके अगर वो मेरे लिए अगर किसी सोसाइटी के लिए अगर आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता है तो उसको आगे तक स्टेज पे ले जाते हैं और वो हम लोग के लिए फिर मेरे कॉलेज का नाम होता है, मेरा नाम होता है। और हम लोग तो और चाहते हैं कि वो और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ में हमें सपोर्ट करें, ताकि और आने वाली जो लड़कियां हैं इस कॉलेज में या जो भी लोग इस कॉलेज में आए वो और ज़्यादा सीखें। श्याम चौरसिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा और सफलता हमेशा औपचारिक शिक्षा की ही मोहताज नहीं होती। जिस किसी के भीतर कुछ खास बात होती है, सकारात्मकता या सेवा भाव होता है, उसकी दृष्टि संकुचित नहीं बल्कि व्यापक होती है, श्याम चौरसिया की तरह। मैं अकेला नहीं हूँ, ना जाने कितने श्याम हर गली में होंगे, बनारस में नहीं, देश में टैलेंटेड। हित में हम भी श्याम चौरसिया की गोपनीयता का सम्मान करते हैं, साथ ही यह उम्मीद भी करते हैं कि देश के शीर्ष नेतृत्व से श्याम के तार जल्दी और मजबूती से जुड़ें, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें और देश की महिलाएं भी। औपचारिक शिक्षा में फेल पर नैसर्गिक प्रतिभा के धनी अपनी जबरदस्त प्रयोगधर्मिता की बदौलत देश की सुरक्षा से लेकर महिलाओं की आत्मरक्षा तक अनेक अद्भुत यंत्रों का इजाद करने वाले प्रतिभावान युवा श्याम चौरसिया के बारे में जानकर आप भी तो यही कहेंगे ना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।